हमने थोड़ा मारा था इंदिरा गांधी को, जो हमें बेकसूर आके घरों में इन्होंने मारा, हमारे आदमियों को जिंदे जिंदों को जला दिया। जिंदे जिंदे टायर डाले गए गलों में, जिंदे जिंदे टायर डाल के टायरों को जला के उनको रोड पे भगाया गया। ये मेरे आंखों देखी चीजें हैं मेरे भाई। हमको 39 साल हो गए रोते करते, आज तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। हमारे आदमी मर गए, बच्चे मर गए, सब कुछ हो गया। क्या हम इस देश के नहीं थे क्या? 12 बंदे मेरे परिवार के मार दिए। आज तक उसको मेरे परिवार के रोते रोते, मेरी माँ मर गई, मेरी दादी मर गई, मेरा चाचा मर गया, मेरी चाची मर गई। सिखों के साथ मोदी सरकार जो हमदर्दी दिखाती है ना, झूठी हमदर्दी ना दिखाया है। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ महिला और पुरुष यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं 1984 के दंगों को लेकर। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बात करते हैं उनसे, क्यों वो आज अपना प्रदर्शन कर रहे हैं 1984 के दंगे को लेकर, क्यों आज यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? बेटा हमें 29 साल हो गए, 39 साल हमें इंसाफ नहीं दिया कोई भी सरकार ने। सज्जन कुमार को छोड़ दिया, टाइटलर को छोड़ दिया, उसको एचकेएल भगत को छोड़ दिया। हालांकि हमारे मेरे घर के 12 बंदे मरे हैं। हम त्रिलोकपुरी रहते थे, त्रिलोकपुरी में 12 बंदे मार दिए मेरे 84 के दंगे 1984 के दंगों में। लेडीज़ों के साथ इन्होंने इतना गलत किया कि हम इस पे बता भी नहीं सकते कि क्या किया। एक भी केस इन्होंने दर्ज किया। 84 हमारे को इतने साल हो गए भटकते करते, सड़कों पे कोर्टों में धक्के खाते करते, लेकिन इंसाफ कोई भी सरकार ने हमें इंसाफ नहीं दिया। 5000 सिखों का कत्लेआम करवाया, गुरु ग्रंथ साहब को जलाया इन्होंने बाहर, उस पे बैठ के इन्होंने पेशाब करे हमारे सामने ही, गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर पैरों से कुचला। क्या हमारा इनका भगवान नहीं है? हमने थोड़ा मारा था इंदिरा गांधी को, जो हमें बेकसूर आके घरों में इन्होंने मारा, हमारे आदमियों को जिंदे जिंदों को जला दिया। क्यों? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हमारे को तो इंसाफ चाहिए। और हमारी जो आजकल कोई मरता है तो हमारे सरदारों में, सिखों में कोई मरेगा तो भाई को बुलाते हैं, अरदास करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, जब डेड बॉडी लेके जाते हैं। हमारे जो 5000 सिखों का कत्लेआम किया वो कहाँ है डेड बॉडी? सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं, उनको क्या किया तुमने? हमें तो आज तक हमारे आदमियों की डेड बॉडी मिली नहीं, तो उनको किया सरकार ने, कहाँ फेंका उनको सरकार ने? हमें ये बता दे। हमको 39 साल हो गए रोते करते, आज तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। हमारे आदमी मर गए, बच्चे मर गए, सब कुछ हो गया। क्या हम इस देश के नहीं थे क्या? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हमें इंसाफ दोगे तो कब मिलेगा इंसाफ? क्यों हमें ऐसा तुम रुला रहे हो, सड़कों पे कर रहे हो? आजकल कोई इधर उधर मर जाता है या क्या है, उसको भी 40-40 लाख रुपया देते हैं, उनको भी जेलों में बंद कर देते हैं। लेकिन हमारे जब ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, जगदीश टाइटलर कहता है, सज्जन कुमार कहता है, तो इनके इलाके में 5000 सिखों का कैसे कत्लेआम हुआ? ये 4 दिन तक कहाँ थे? हमें क्यों नहीं बचाया इन्होंने 4 दिन तक? तो हम तो इन्हीं हमने खुद आंखों से देखा है, तो इनको तो फिर ये कैसे कहते हैं कि हमने नहीं करवाया, हमने नहीं करवाया? 84 में जो दंगा हुआ था उनके पीड़ितों को आज तक इंसाफ नहीं मिल रहा है, फिर से इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला हमें। सज्जन कुमार को जो फांसी दी जाती है, हमें चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि उसको सज्जन कुमार को इन्होंने जेल में बंद किया। जेल में तो सारी सुविधा मिलती है उनको, आप देखते हो ना जेलों में, लेकिन उनको अब छोड़ दिया। लेकिन छोड़ा क्यों? उनको शुरू से ही फांसी देते ना। हमने तो गवाही दी है, सब कुछ किया है, लेकिन उनको छोड़ा क्यों? हमें इंसाफ लेने के लिए कौन सी सरकार ढूंढे? कहाँ जाए हम? सरकार कहाँ पे जाए हम इंसाफ लेने के लिए? कोर्ट जाइए ना, प्रशासन है, कोर्ट जाइए। कोर्ट में 39 साल हो गए बेटा, कोर्ट में धक्के खाते खाते। इसी सरकार की कोर्ट है, इसी सरकार की सरकार कहाँ है? कौन सी सरकार को ढूंढे हम जो हमें कोई इंसाफ दे? उनको फांसी होनी चाहिए। हाँ जी, उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन उनको बेल मिल गई है। हाँ, बेल मिल गई, हम नाराज हैं, इस वजह से हम नाराज हैं। उनको फांसी होनी चाहिए उनको। 84 के दंगे हुए वर्षों बीत गए हैं, हाँ। लेकिन आज से फिर से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है इंसाफ के लिए। नहीं मिला इंसाफ ना, इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला हमारे को। अच्छा पूजा, 1984 के दंगों को लेकर आज क्यों अपना आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, जो ये सज्जन कुमार है ना, जो 84 का कत्लेआम में ये मतलब अभियुक्त है, और ये दोषी हैं जो कई बंदे, जो इनके ऊपर केस दायर किया था हमने, इनको सज़ा भी हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको 2 केसों में मतलब रिहा कर दिया है। तो हम ये कहते हैं कि जो इनको सज़ा हुई है बरकरार रहनी चाहिए सज़ा। हमारी मांग सरकार से, केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से ये है
कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप ये जानते हो कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, आज से नहीं, हमारे देश के ऊपर 82% कुर्बानियाँ शहीदियाँ हैं। आप भी देख रहे हो, सबको पता है, पूरे संसार वर्ल्ड को पता है इस बारे में। अगर हमारे ऊपर हमारा न्याय नहीं किया जाएगा तो हमारा न्याय कौन करेगा? हम मोदी सरकार से ये प्रार्थना और बेनती करते हैं कि हमारा न्याय किया जाए, इस सज्जन कुमार को बरी ना किया जाए, उसको सज़ा फांसी होनी चाहिए। सज्जन जो कुमार है ये आरोपी है, कौन है ये? आरोपी है, 6 कत्लों का आरोपी है, 6 कत्ल, और विक्टिम उसके चश्मदीद गवाह हैं उसके। ये भी नहीं है कि उसका कोई गवाह नहीं है, एक गवाह नहीं होता ना इसका, तो उसका तो हम कह सकते हैं इसका कोई गवाह नहीं है। कर दिया गया। हाँ, उसको रिहा कर दिया है, और इसके गवाही होने के बाद भी इतने गवाह हैं इसके खिलाफ, तो फिर भी इसको रिहा किया जा रहा है। अभी तो कई केसों में ये बंद है, तिहाड़ जेल में है। तो हमारी सरकार से अपील और बेनती है कि इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और दूसरा है जगदीश टाइटलर, जिसने सिखों का कत्लेआम किया है। हमारे आंखों से कई यहाँ भी जो खड़े हैं ना नौजवान, उनको सबको पता है, लेकिन जिनकी गवाही है वो भी पेश हुए हैं कोर्ट के अंदर। उन्होंने बाकायदा अपने बयान दिए हैं कि ये बिल्कुल 6 क्यों 10-10, 20-20 आदमियों को इन्होंने मारा है, लेकिन हमारे सरकार बिल्कुल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम सरकार से बेनती करते हैं, देखो पहले क्या हुआ था, 84 का जब कत्लेआम हुआ था, आपको पता है, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस ने हमारे साथ ये किया, तो हमारी आस जब मोदी 2014 में आए तो हमारी आस ये थी कि मोदी साहब, बीजेपी आएगी सरकार में, सत्ता में, तो सिखों के लिए कुछ करेगी। SIT लागू करी इन्होंने। SIT का इन्होंने हमारे ऊपर ये कहा कि सिखों का जो भी मतलब गलत काम हुआ है सिखों के साथ 84 में, उनको हम सजा देंगे। आज जब 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं तो मोदी सरकार क्या उल्टा ही काम कर रही है। हालांकि मोदी सरकार सिखों को खुश करने के लिए वो जितने अभियुक्त हैं उनको जेल में डालना चाहिए, उल्टा ये उनको निकाल रही है। सिख समाज इससे नाराज है। हम सिख समाज में इतना रोष है, बहुत भारी, पूरे वर्ल्ड में रोष है। तो हमारी बेनती है मोदी सरकार से कि इनको रिहा ना करा जाए, इनको फांसी दी जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, वर्षों बीत गए हैं, 1984 के दंगे हुए हुए, क्यों क्या लगता है जो दंगे के पीड़ित हैं उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है? अभी तक तो यार मिला ही नहीं है। अभी तक तो 40 साल हो गए इन चीज़ों को देखते देखते, कहाँ से मिलेगा यार। अब 3 सरकारें बदल चुकी हैं, 3 सरकारें बदलने के बाद भी हमें इंसाफ ना मिले तो यार किसके ऊपर मतलब किसके पास जाएं हम इंसाफ लेने के लिए। आज जो इतनी पोस्ट पे बड़ी पे बैठे हुए हैं, ये इतनी पोस्ट है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दोषियों को रिहा कर रही है कि हालांकि उनके ऊपर केस भी सारे लागू किए गए, बंद भी होने के बाद भी, उसके बाद फिर उनके पास जो केस है उनको धीरे धीरे करके मिटाया जा रहा है। ये क्यों मिटाया जा रहा है भाई? जब उनके सब गवाहियाँ हो चुकी है, उनको सजा भी हो चुकी है, फिर उनके फिर गवाहियाँ क्यों मिटा रहे हैं उनकी? ये रिहा क्यों कर रहे हैं उनको? हमें तो उनको लगता है कि कहीं हमें ये चीज़ देख के हमें लगता है कि कहीं ये सरकार भी उनके साथ मिली हुई है। सरकार का हाथ लग रहा है। सरकार का ही हाथ है, पूरा हाथ है, सरकार पूरा हाथ है उसमें। अब इसे यार इतना ये क्या करेंगे हम? ये क्यों नहीं हो रही? आप ये सोचो, अगर सरकार का हाथ नहीं है, 2 साल का प्रोसीजर होता है जज का, 2 साल में जज चेंज हो जाते हैं। सज्जन कुमार के केस में क्यों 4 साल से वही केस रखे हुए हैं? उन्हीं जजों ने पहले जज इसको 2 बार केसों में बरी कर दिया, इन्हीं जजों ने, ये 4 साल से यही जज बैठे हुए हैं। मोदी सरकार हर जगह सिखों को टारगेट करती है। 40 साल हो रहे हैं मेन साहब, कब तक इंसाफ? हम चाहते क्या हैं? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सज्जन कुमार को जो दोबारा केस जो इनको बरी किया, वो 300 धारा जो हटाई है, जो 302 दोबारा लगाई जाए, दफ़ा 302 दोबारा लगाई जाए, फांसी की सजा दी जाए, और टाइटलर को जो बरी किया गया उसको दोबारा बंद करे। और सिखों के साथ मोदी सरकार जो हमदर्दी दिखाती है ना, झूठी हमदर्दी ना दिखाया है। बंदी सिख ये जेलों में जो सजाएं अपनी काट चुके हैं, वो जेलों में सजाएं काट रहे हैं। जहाँ कहाँ आप सिखों को टारगेट कर रहे हो। एक साइड आप कहते हो हम सिखों के बहुत गुरुद्वारे में जाते हैं, हमारे जो बड़े सिख हैं, हमें हैरानी होती है जो मोदी साहब के साथ, अमित शाह के साथ जाके बैठते हैं, बातें करते हैं, वो हमें क्यों नहीं इंसाफ दिलवा पा रहे? वो हमारे सिख कहाँ हैं? वो हमारे कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए ना। हाई कोर्ट में जाएंगे अब, बिल्कुल हाई कोर्ट जाएंगे। सबने यही, अब आगे का यही है। जितने देखो हम, हमारी यूथ पीढ़ी खड़ी है, हमारी माएँ थी बुजुर्ग, आधे से ज़्यादा लेडीज माताएं डेड हो गई, वो उनकी डेथ हो गई। अब ये यूथ जो बड़ा, अब जो हम छोटे छोटे थे, हम बड़े हो रहे हैं, अब हम ही तो फाइट करेंगे, कौन करेगा आगे बॉस? हाई कोर्ट जाएंगे अब हम। 11 बंदे मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में हम रहते थे। मेरे सामने 2 तारीख की रात
और 3 तारीख की सुबह जो सिखों का सबसे तगड़ा कत्लेआम हुआ 1984 नवंबर में, वो 2 तारीख और 3 तारीख सुबह में। उस 3 तारीख में क्या कि 13 बंदे में से मैं उस टाइम बच्चा था, आज हमारी सफ़ेद दाढ़ी हो गई, 40 साल हो गए इस बात को रोते रोते रोते। ये तो जो मोदी सरकार आई जब जाके ये मगरमच्छ थोड़े ग्रिप में आए, नहीं ये तो खुलेआम घूम रहे थे भाई। 11 बंदे मेरे परिवार के मार दिए। आज तक उसको मेरे परिवार के रोते रोते, मेरी माँ मर गई, मेरी दादी मर गई, मेरा चाचा मर गया, मेरी चाची मर गई, मेरा परिवार ख़त्म हो गया। मेरी मासी के जवान जवान बेटे, आपके उम्र के भाई साहब, मेरी उम्र के नौजवान जिनकी शादियों को कुछ दिन हुए थे, उनको गरीबों को मार दिया। गरीबों कोई उनका कोई गुनाह नहीं था, जिन्हों को इंसाफ नहीं। इंसाफ आज तक देख लो, हम रोड के ऊपर खड़े हैं। आज से ये देख लो, मैं कह रहा हूँ कि मेरी उम्र उस टाइम 5 साल की थी। मैं आज को एक एक चीज़ बता दूंगा 84 में कि हम कौन से घर में रहते थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारे साथ। मेरे परिवार के 11 लोग एक ही जगह, मेरे बाप को और मेरे मामा को जूड़ों से बांध के जिंदा जलाया गया, उनको ऐसे दौड़ाया गया। एक मेरा चाचा था, उसकी खोपड़ी पे ऐसी कोई चीज़ मारी गई, उसकी खोपड़ी ये बीच में से फाड़ दी गई। मेरे सामने वो तड़प तड़प के मर गया मेरा चाचा। भाई साहब हम किसको कहेंगे बताओ? इंसाफ तो देखो किधर भगवान के देर में भी देर होती है, अंधेर नहीं होती, होएगा इंसाफ। हम तो मोदी साहब को ये अपील करने आए हैं हाथ जोड़ के कि मोदी साहब, आपके राज में इन मगरमच्छों को जेल हुई है, आपके राज में इन लोगों को जेल हुई है, तो आज इनको छोड़ा कैसे जा रहा है? तो या तो आप हमारे साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, गरीबों के साथ। आपके राज में, मोदी के राज में ही इनको, नहीं तो आज से कई सरकारें आई, कई चले गए। अच्छा ये बताइए, अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आगे की लड़ाई किस तरीके से आप? जो हमारी लड़ाई है, हक की लड़ाई, सच की लड़ाई है। देख लो मेरे हाथ में क्या है, सच की लड़ाई, हक की लड़ाई। इसमें चाहे हमारा फिर बलिदान दे दो भाई, यही होएगा। आवाज़ तो उठाएंगे ना अपनी कौम के लिए, क्योंकि हमारे परिवारों के परिवार ख़त्म कर दिए। जिंदे जिंदे टायर डाले गए गलों में, जिंदे जिंदे टायर डाल के टायरों को जला के उनको रोड पे भगाया गया। ये मेरे आंखों देखी चीज़ें हैं मेरे भाई, हमने अपने आंखों से देखा है। मैंने मेरे बाप को और मेरे मामा को, मैंने दोबारा फिर ये बात, मेरे बाप को और मेरे मामा को जूड़ों से बांध के जिंदा जलाया गया मंगोलपुरी वाई ब्लॉक के अंदर। हमारे साथ हम ये थे, हमारे साथ देखिए 1984 में जो दंगा हुए थे उसकी न्याय की लड़ाई को लेकर अभी भी लोग सड़कों पर हैं। यहाँ पे आप बैनर है वो देख सकते हैं, मोदी तेरे राज में 1984 के कत्लेआम पीड़ितों का न्याय कब मिलेगा? आखिर ये न्याय मांगने के लिए आज रोड पे भटक रहे हैं। यहाँ पर आप महिला भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ महिला भी मौजूद हैं और जो पुरुष हैं वो भी मौजूद हैं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।